हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है फॉर अ रिएक्शन A to B plus C, it was found that at the end of 10 minutes from the start, the total optical rotation of the system was 50 degrees Celsius. ठीक है? मतलब हमारा 10 मिनट के बाद, ठीक है ना, स्टार्टिंग होने के 10 मिनट बाद जो हमारा ऑप्टिकल रोटेशन है, टोटल ऑप्टिकल रोटेशन सिस्टम का, मतलब दैट कंसिस्ट ऑफ ए बी एंड सी, वो कितना है 50 डिग्री सेल्सियस। एंड व्हेन द रिएक्शन इज कंप्लीट इट वाज 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब टी इनफाइनाइट पर ये कितना है बच्चों, 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, assuming that only B and C are optically active, ओके सिर्फ बी और सी ऑप्टिकली एक्टिव है, एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ दिस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का देखो, हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीशन पे नहीं जाती है, ठीक है, बट अभी के लिए अज्यूम कर लो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो। ठीक है, अब देखो हमें बोल रहा है कि रेट कांस्टेंट बता दो, रेट कांस्टेंट बता दो, हमें ऑप्टिकल रोटेशंस दी हुई हैं। बच्चों ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं देखो, सपोज कर लो अभी के लिए, ठीक है, मैं एक बेसिक पहले सिखाती हूँ, फिर मैं इस पर बताऊंगी कि इसको कैसे सॉल्व करना है। पहले सपोज कर लो कि अगर आपका तीनों का तीनों, अगर ये तीनों सपोज कर लो ऑप्टिकली एक्टिव हुआ, तो कैसा रहेगा। देखो जनरल एक्सप्रेशन पहले देखते हैं। ये देखो ये कैसे होगा, अगर आपको सपोज कर लो ये पता नहीं तो हम इसे डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे स्टार्ट करते हैं। अगर टाइम t इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, तो उस टाइम पे इसका कंसंट्रेशन होगा a, यहाँ पे तो टाइम t इज इक्वल्स टू t पर ये क्या होगा, a माइनस एक्स, यहाँ पे x बन रहा है, यहाँ पर x बन रहा है। अब टाइम t इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट में, फाइनाइट टाइम लगता है इसको कंप्लीशन में, है ना, इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम्स टू कंप्लीट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसलिए मैं तभी से बोल रही हूँ इनफाइनाइट टाइम। ठीक है, तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, इसका बचेगा, इसका क्या बन जाएगा, ये टोटली ए बन जाएगा, ये ए बन जाएगा, है ना। अब सपोज कर लो टाइम 0 पर, टी पर और इनफाइनाइट पर, सपोज कर लो टोटल ऑप्टिकल रोटेशन, टोटल ऑप्टिकल रोटेशन अगर अगर ए भी एक्टिव होता तो इसका सपोज कर लो हो जाता थीटा नॉट। अगर टी पर मतलब ए स्टार बी स्टार और सी स्टार ये तीन ऑप्टिकली एक्टिव है, उसके सपोज कर लो टोटल थीटा टी आया ऑप्टिकल रोटेशन, और इनफाइनाइट पे सपोज कर लो कुछ थीटा इंफिनिटी आ रहा है रोटेशन। ठीक है, अब अब क्या करना है, सपोज कर लो कि जो हमारा आर ए, ये ए का स्पेसिफिक रोटेशन है, आर बी हमारा बी का स्पेसिफिक रोटेशन है, एंड आर सी हमारा सी का स्पेसिफिक रोटेशन। बच्चों ये तो हुआ हमारा स्पेसिफिक रोटेशन। अब बोलोगे आप कि मैम फिर इसको रिलेट कैसे करेंगे ऑप्टिकल रोटेशन रोटेशन को। तो देखो बच्चों इसकी फॉर्मूला होता है दैट इज थीटा, ऑप्टिकल ऑब्टेन हो रही है, दैट इज डायरेक्टली कंसंट्रेशन इनटू लेंथ ऑफ द पोलैरिमीटर ट्यूब। ठीक है ना, ये हमारा लेंथ है, हमारा पोलैरिमीटर है, पोलैरिमीटर ट्यूब को मैं टी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर कांस्टेंट को हटाऊं, इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाऊं, तो कांस्टेंट बोलूं सॉरी, प्रोपोर्शनैलिटी सेंटर, तो यहाँ पे आ जाएगा आर इंटू, ठीक है, जहाँ पे आर हमारा स्पेसिफिक। अगर मैं लेंथ ऑफ द पोलैरिमीटर ट्यूब को 1 मान लूं तो ये क्या हो जाएगा, थीटा विल बी आर इंटू, राइट। यहाँ पे सी हमारा स्पेसिफिक है और थीटा हमारा टोटल ऑप्टिकल रोटेशन है। ओके, तो देखो बच्चों अब मैं क्या कर सकती हूँ, ये वाला फॉर्मूला वाला जो देखो वाला ये सब पे अप्लाई कर सकती हूँ, वाला फॉर्मूला आर और सी के रिस्पेक्ट। देखो अगर टाइम टी हमारा 0 है, टाइम टी हमारा 0 है, थीटा नॉट किसके बराबर होगा, सिर्फ और सिर्फ ए के ऑप्टिकल रोटेशन बराबर होगा, है ना। सिर्फ ए के ऑप्टिकल रोटेशन क्या हो जाएगा, आर ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ, मतलब ए कितना हो गया ए। ठीक है, के बाद टाइम टी पर क्या होगा, थीटा टी होगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो, तो थीटा किसके बराबर आ जाएगा, देखो यहाँ पे है इसका कंसंट्रेशन है ए माइनस एक्स है, ए माइनस एक्स है, तो आर ए का अगर मतलब ए का कॉन्सेंट्रेशन माइनस एक्स है तो उसकी स्पेसिफिक हो रही है आर ए प्लस बी की ऑप्टिकल रोटेशन, बी की ऑप्टिकल कंसंट्रेशन हमारा एक्स,
एक्स है कॉन्सेंट्रेशन, राइट। इसका ऑप्टिकल स्पेसिफिक रोटेशन क्या माना है हमने, आर बी, प्लस अगेन सेम टू सेम एक्स, क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, और जो हमारा स्पेसिफिक रोटेशन है उसको मैं आर सी से, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, देखो ये तो आ गया हमारा ए, आर ए, और ये आ गया हमारा एक्स टू आर बी प्लस आर सी माइनस आर ए, ये तो आया। अब टाइम t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे क्या होगा, देखो ये आ जाएगा हमारा इनफिनिटी पर, ये आ रहा है, तो यहाँ पे तो इसका कंसंट्रेशन तो है, तो मतलब टोटल जो हमारा ऑप्टिकल एक्टिविटी ए बी और सी के होगा, मतलब ए इंटू, तो यहाँ पे ए है ना, ए इंटू आर बी प्लस ए इंटू आर सी, है ना, मतलब ये हो गया आर बी, आर ए इंटू आर बी प्लस ए इंटू आर सी। अब हमें क्या पता है, हमें पता है कि जो हमारा एक्सप्रेशन केटी होता है, केटी इज 2.3 लॉग ऑफ ए नॉट बाय ए नॉट माइनस एक्स, कैसे भी करके यही एक्सप्रेशन चाहिए, राइट। या फिर इस केस में बोलूं ए बाय ए माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे मैंने ए लिया है तो ये क्या आ जाएगा, ए बाय ए माइनस एक्स, राइट। तो मैं क्या करूंगी, देखो यहाँ पे, देखो ये लाने के लिए ना बच्चों, देखो कैसे ला सकते हैं, अगर मैं थीटा इंफिनिटी माइनस थीटा टी करूं, सॉरी थीटा नॉट करूं, डिवाइडेड बाय थीटा इंफिनिटी माइनस थीटा टी करूं, ये मेरा log ऑफ दिस इक्वल्स टू हमारा log ऑफ ए नॉट बाय ए नॉट माइनस एक्स आता है। अभी आप बोलोगे मैम कैसे लिख दिया आपने, ये देखो उसको कैसे लिखा मैंने, अगर मैं थीटा इंफिनिटी माइनस थीटा नॉट करूं, थीटा इंफिनिटी की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, थीटा इंफिनिटी की वैल्यू क्या आएगी, ए इंटू आर बी प्लस ए इंटू आर सी माइनस थीटा नॉट की वैल्यू कितनी है, ए इंटू आर ए इंटू आर ए, राइट, डिवाइडेड बाय देखो यहाँ पे क्या है, थीटा इन्फिनिटी है अगेन, ये क्या होगा, ए आर बी प्लस ए इंटू आर सी माइनस थीटा टी का वैल्यू कितना है, ए आर ए, सो माइनस ए आर ए माइनस ऑफ एक्स टू आर बी प्लस आर सी माइनस आर ए, हो जाएगा, सकती हूँ ना मैं ऐसे। अब यहाँ देखो, ये भी आर बी है, आर सी है और ए आर ए है, तो यहाँ से मैं ये कॉमन ले सकती हूँ ना, ऐसे ये देखो, ये यहाँ से भी मैं ए कॉमन ले सकती हूँ, क्या आ जाएगा, आर बी प्लस आर सी माइनस आर ए, और ये क्या आ जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए इंटू आर बी प्लस आर सी माइनस आर ए, राइट। तो यहाँ पे मैं ये भी ले सकती हूँ, एक्स आर बी प्लस आर सी माइनस आर ए, अब यहाँ से आर बी प्लस आर सी माइनस आर ए को कॉमन ले लो, तो ये क्या बचेगा बच्चों, देखो आर बी प्लस आर सी माइनस आर ए को कॉमन ले लो, इधर से भी और इधर से भी, ठीक है। डिनोमिनेटर में बचेगा मेरा a डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स, और a को हमने क्या माना हुआ है, a नॉट माना हुआ है ना, a नॉट को हमने क्या माना हुआ है, a माना हुआ है, तो इसको मैं a नॉट अभी के लिए, तो ये देखो ये हमारा इससे मल्टीप्लाइड है, ये हमारे से मल्टीप्लाइड, तो ये तो कैंसिल हो गया, क्या मतलब मैं थीटा इंफिनिटी माइनस थीटा नॉट बाय थीटा इंफिनिटी माइनस थीटा टी को मैं a नॉट बाय a नॉट माइनस एक्स, का मतलब ये वाली एक्सप्रेशन करेक्ट है बच्चों। एग्जाम में आपको इतना नहीं करना होता है, एग्जाम में आपको इतना नहीं करना होता है, आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लर्न करके जा सकते हो, kt is equal to 2.303 log a थीटा इंफिनिटी माइनस थीटा नॉट थीटा इंफिनिटी माइनस थीटा टी, ठीक है, ओके। चलो अब क्या कर सकते हैं, हाँ ये देखो, अब मैं क्या करूंगी, अब मुझे यहाँ पे डायरेक्टली दिया हुआ है वैल्यूज, मैं कहाँ लिखूं बच्चों, मैं वो जगह ढूंढ रही हूँ, यहाँ करने का कोशिश करते हैं, चलो क्या आ जाएगा मेरा 2.3 ये वाले ये ले रहे हैं, ठीक है, ये ले रहे हैं 2.303 बाय के 0.3 के टी, देखो यहाँ पे के मुझे रेट कांस्टेंट निकालना है, ठीक है। अब अगर रेट कांस्टेंट मुझे निकालना है तो टी का वैल्यू सपोज करो मैं टी इज इक्वल टू 10 पर ले रही हूँ, तो टी इज इक्वल टू 10 पर क्या होगा, यहाँ पे मैं 10 ले लूंगी, यहाँ पे ये टी को 10 ले लूंगी,
इधर आएगा इंटू 10, सॉरी डिवाइडेड बाय 10 इंटू लॉग ऑफ थीटा इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी है बच्चों 100 है, 100 डिग्री माइनस थीटा नॉट पे देखो, थीटा नॉट पे क्या कह रहा है, ये देखो सिर्फ कह रहा है बी एंड सी आर ऑप्टिकली एक्टिव, राइट। तो इसका मतलब ए तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, अगर ए ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो इसका मतलब इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी तो हमारा जीरो हो जाएगा, तो इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या आ जाएगा जीरो, राइट, 0 डिग्री डिवाइडेड बाय अगेन 100 डिग्री माइनस थीटा टी, मतलब टाइम टी पे कितना है हमारा ऑप्टिकल रोटेशन 50 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो ये क्या हो जाएगा लॉग 100/50, लॉग 100/50 क्या होगा 100/50 log 2, है ना, तो 2.30/10 इंटू log 2 कितना आ जाएगा बच्चों, ये इज इक्वल टू 2.3/10, तो log 2 कितना आता है हमारा 0.31, तो इसका मतलब ये आ गया हमारा 0.69 डिवाइडेड बाय 10, इसका मतलब आ गया हमारा 0.0693, और ये देखो ये हमने सिंस मिनट्स में किया है तो ये आ जाएगा हमारा पर मिनट, राइट, पर मिनट, क्योंकि यहाँ पे क्या था ये मिनट्स था तो ये ऊपर आ गया तो ये क्या आएगा पर मिनट, पर सेकेंड है कैंसिल करो, पर सेकेंड है कैंसिल करो, ये देखो 0.0 ये तो भी नहीं आया, इसका मतलब ये आ गया 0.0693 पर मिनट, दैट मीन्स ऑप्शन द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट बच्चों।